Question number 11.8, we have done that. Now let's move toward the question number 11.9. Question number 11.9 says that a brass wire having length 1.8 meter, which is placed at 27 degree Celsius, and this rod is taut with the little tension between the two rigid supports. If the wire is cooled to a temperature minus 39 degree Celsius, what is the tension developed in the wire? If its diameter is 2 millimeter, the coefficient of linear expansion of brass is 2 into 10 raised power minus 5 per Kelvin. Young modulus of brass is also given in this question. इस क्वेश्चन में हमें एक ब्रास की वायर दी गई है जिसकी लेंथ 1.8 मीटर है और इसको हमने 27 डिग्री पे प्लेस किया है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि 27 पे तो रखा है, लेकिन इस रॉड को हमने दो रिजिड सपोर्ट्स हैं हमारे पास दो रिजिड सपोर्ट्स हैं, उसके बीच में इस वायर को प्लेस किया है। अलॉन्ग विद दैट उसके बाद आप इस रॉड का टेम्परेचर डाउन करते हो। व्हाट इज़ द टेंशन डेवलप इन द वायर, हमें फाइन करना है। इस क्वेश्चन में क्या फाइन करना है कि उस ब्रास की वायर में कितनी टेंशन डेवलप होगी जब आप इस वायर को माइनस 39 डिग्री सेल्सियस पे प्लेस कर दोगे, 27 से माइनस 39 पे प्लेस कर दोगे तो कितनी टेंशन इस पे डेवलप हो जाएगी। इसमें कॉफिशेंट अल्फ़ा भी दिया है इसमें हमें, और यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है। इससे पहले हमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस मिलते थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ या फिर लीनियर एक्सपेंशन हुआ करता था, बट यहाँ पर अब यंग मॉडुलस भी आ गया है। इस यंग मॉडुलस का क्या रोल है वो हमें यहाँ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 11.9 है। हमें क्या फाइन करना है? अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें टेंशन फाइन करनी है, टेंशन इन द वायर। व्हाट इज़ द टेंशन इन द वायर? एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन यही अराइज होता है कि टेंशन ब्रास की वायर में कहाँ से आ गई। सो टेंशन बेसिकली यहाँ से आती है। क्वेश्चन में हमें ये मेंशन है कि हमारे पास जो ब्रास की वायर है, ये हम ब्रास की वायर कंसीडर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास ब्रास की वायर या फिर रॉड है, इसको दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में हमने क्या किया है, फिक्स किया है। ये फ्री नहीं है, हमारे पास रिजिड सपोर्ट्स हैं दो, कुछ इस तरीके से, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। दो रिजिड सपोर्ट्स हैं हमारे पास और रॉड के दोनों एंड को हमने उसके बीच में फिक्स किया हुआ है कुछ इस तरीके से। इस रॉड को सबसे पहले हमने 27 डिग्री सेल्सियस पे प्लेस किया हुआ था, इसको हमने 27 पे रखा हुआ था। तो इनिशियल टेम्परेचर जो था इसका, इनिशियल टेम्परेचर दैट विल बी 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बाद में हमें क्या करना है, बाद में इसी रॉड को हमें माइनस 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखना है। तो ऑब्वियसली तो यहाँ अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वायर को आप हायर टेम्परेचर में रखते हो तो वायर में एक्सटेंशन होती है, वायर की लेंथ हमारी बढ़ती है। ये जो वायर है ये बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। बट क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला गया है कि टेम्परेचर बढ़ा है, क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि टेम्परेचर डाउन हुआ है। तो इस वायर का जब टेम्परेचर डाउन होगा या इस वायर को जब आप कम टेम्परेचर पे रखोगे तो होगा क्या, ये वायर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, अपने आप को अपनी लेंथ डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी अपने आप को। तो एक फोर्स डेवलप होगी और वो फोर्स क्या करेगी, वो फोर्स बेसिकली कुछ इस तरीके से होगी, फोर्स कुछ इस तरीके से होगी, इनवर्ड फोर्स होगी। इस तरफ हमारी क्या होगी, एक फोर्स डेवलप होगी जो क्या करेगी, ये फोर्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, ये फोर्स बेसिकली इस रॉड को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। बट ये जो रिजिड सपोर्ट्स हैं हमारे पास जिसके बीच में हमने इस वायर को फिक्स किया हुआ है, ये रिजिड सपोर्ट्स बेसिकली इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देती हैं। नाउ जब ये रिजिड सपोर्ट्स इस वायर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देंगी तो इस वायर के बीच में क्या डेवलप हो जाएगी, इस वायर के बीच में बेसिकली टेंशन डेवलप हो जाएगी। सो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से वायर में टेंशन डेवलप होती है। तो यस, वायर में टेंशन डेवलप करी जा सकती है। कैसे वायर में टेंशन डेवलप
की जा सकती है या स्ट्रेस डेवलप की जा सकती है। कैसे? स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, इसको हम थर्मल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड, एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर हम, थर्मल स्ट्रेस develop only when there will be only when there will be rigid support across its फ्री एंड्स। अगर हम वायर के जो फ्री एंड हैं वहाँ पर अगर हम रिजिड सपोर्ट प्लेस कर दें, जैसे यहाँ पर प्लेस करी थी, तब क्या होगा, इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगी वायर में, या फिर हम बोल सकते हैं कि वायर में स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। जो स्ट्रेस डेवलप होगी ये हीट की वजह से, चाहे हीट ज़्यादा या फिर हीट कम करने से हुई है, तो इसको हम थर्मल स्ट्रेस कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें थर्मल स्ट्रेस ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो कौन कौन से पैरामीटर्स हमें गिवन है इस क्वेश्चन में? तो सम ऑफ द पैरामीटर्स आर, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन पैरामीटर, एक तो टेम्परेचर दिया गया हमें, आप इसको इनिशियल टेम्परेचर कंसीडर कर लो, इनिशियल टेम्परेचर दैट विल बी 27 डिग्री सेल्सियस, और एक फाइनल टेम्परेचर, एक टेम्परेचर और दिया गया हमें, फाइनल टेम्परेचर आप उसको कंसीडर कर सकते हो, दैट इज -39 डिग्री सेल्सियस। तो दो टेम्परेचर हमें दिए गए हैं। अलॉन्ग विद दैट हमें अल्फा भी दिया है, अल्फा ऑफ ए ब्रास विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। अल्फा -5 ही रहता है, अल्फा का ऑर्डर हमारा -5 ही रहता है, ये याद रखना है। यंग मॉडुलस भी दिया गया है, यंग मॉडुलस कितना है, 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल। तो ये हमारा यंग मॉडुलस है। इस क्वेश्चन में हमें डायामीटर भी दिया गया है। डायामीटर कितना है वायर का? डायामीटर वायर का है 2 मिलीमीटर। तो ये डायमीटर कौन सा है? बेसिकली ये जो वायर है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस वन, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया थ्रू आउट द होल लेंथ, ये वाला डायमीटर, ये गिवन है। ये कितना है? 2 मिलीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। ओके, सो ये कुछ पैरामीटर्स गिवन है। अब हमें यहाँ थर्मल स्ट्रेस फाइंड करनी है। तो थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा? सो जस्ट लुक एट हियर, यहाँ यंग मॉडुलस दिया है, यंग मॉडुलस का कोई ना कोई पर्पस है, तभी तो दिया है हमने यहाँ पे। ओके, सो यंग मॉडुलस होता है, एज वी ऑल नो दैट, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है फॉर्मूला। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बेसिकली टेंशन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो टेंशन बेसिकली फोर्स ही होती है, याद रखना है। यंग मॉडुलस हमारा होगा नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलेगा थर्मल, सॉरी फार्मूला मिलेगा हमें टेंशन का। तो वो फार्मूला कहाँ पर है? सो हियर वी हैव ए फोर्स, ये हमारे पास फोर्स है जो हमें फाइंड आउट करना है। यही वो फोर्स है, यही वो फार्मूला है जो हमें यूज़ करना है। सो टेंशन, टेंशन बेसिकली एक फोर्स है। सो टेंशन दैट इज फोर्स विच इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा ये? यंग मॉडुलस एरिया एंड डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, सिंपल। सो ये वो फार्मूला है जिसे हम क्या करेंगे, जिसे हम यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इस फॉर्मूले में एरिया कितना है, डेल्टा एल कितना है, वो अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एरिया क्या होगा? ये एरिया बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये। ओके, सो पहले एरिया फाइंड कर लो। एरिया आ जाएगा हमारा, एरिया दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर डायमीटर दिया है।
डायमीटर कितना है 2 मिलीमीटर। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर दैट इज 1 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10⁻³ मीटर। सो ये आ जाएगा 3 पाई हमारा 3.14 इंटू आर स्क्र 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर स्क्र। ये एरिया है, तो एरिया हमारा आ जाएगा यहाँ से दैट इज 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्र। सो दैट इज व्हाट द एरिया। सो ये हमारा एरिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे, बाद में हमें इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, ये तो निकल गया। अब हमें फाइंड करना है चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चेंज इन लेंथ फाइंड करने का मेथड बड़ा इजी है। हमारे पास अल्फ़ा दिया है। अब हमें क्लियर हो चुका है कि ये अल्फ़ा हमें क्यों दिया था। ओके, सो चेंज इन लेंथ होती है दैट इज़ एल, या फिर इसको एल नॉट कंसिडर करो, अल्फ़ा डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया है कि ये तभी निकलेगा जब आपके पास चेंज इन टेम्परेचर होगा। लेंथ कितनी है, लेंथ इज़ 1.8 मीटर। ये पैरामीटर में हमने नहीं लिखी थी। सो लेंथ इज़ 1.8 मीटर। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻5। अल्फ़ा का ऑर्डर ऑलवेज 10⁻⁻5 ही रहता है। एंड चेंज इन टेम्परेचर ये देखना पड़ेगा। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना है, बेसिकली जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, फाइनल टेम्परेचर है हमारे पास -39 एंड इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 27 है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है, जो टेम्परेचर आता है दैट इज़ -66 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास आंसर आता है। लेकिन हमने पीछे वेक्टर्स एंड स्केलर्स में पढ़ा है कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं। टेम्परेचर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है करंट की तरह। ओके, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। बट हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पर, हमने टेम्परेचर को नेगेटिव कंसीडर किया है। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हमारा 66 डिग्री ही होगा। लेकिन ऐसे उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करेंगे। दैट इज़ ये रहेगा हमारे पास 27 माइनस एंड -39 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा आपके पास 66 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। तो इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर 66 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो चेंज इन लेंथ हमारे पास आ जाएगी 2.376 इंटू 10⁻³ लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट होगा मीटर। दिस इज़ आवर चेंज इन लेंथ। तो ये हमारी चेंज इन लेंथ है। इसको भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपने रिलेशन में। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं। नाउ फाइनली अब हमें क्या करना है, फाइनली अब हमें पुट करनी है इक्वेशन, पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1। इसको फर्स्ट में पुट करना है हमने। तो इसको पुट करते हैं। टेंशन दैट इज़ फोर्स विच इज़ इक्वल टू, यंग मॉडल्स कितना दिए है, यंग मॉडल्स हमें दिया है 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉडल्स आ गया ये। एंड व्हाट इज़ द एरिया, एरिया आ गया हमारा 3.14 इंटू 10⁻⁻6। एंड देन व्हाट इज़ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ है हमारे पास 2.376 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ है 1.8 मीटर। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है, जो टेंशन निकल के आती है, टेंशन होती है 3.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। So this is what the amount of tension. So this is what, this is the amount of tension which acts on the brass rod which is placed between the two rigid supports.
तो ये वो टेंशन है जो लगेगी, किस पे लगेगी, जो बेसिकली लगेगी ब्रॉस की रॉड पे। और ये कितनी टेंशन है? टेंशन है हमारे पास 3.8 into 10 raised or minus 2. That is all about the question number 11.9.